इसमें क्या इसका 4 क्वेश्चन आप देखिएगा, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम मेथड पे बनेगा। थोड़ा सा आगे तो क्वेश्चन है कि x अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन सा x अक्ष पे वो बिंदु हमको ज्ञात करना है कि इससे क्या होता है कि वो x अक्ष है। सबसे पहले ध्यान देना, x अक्ष होगा तो y 0 होगा और x x ही रहेगा, ठीक है। अब और एक बिंदु दिया है b और यहाँ पे क्या दिया है c। b का कोऑर्डिनेट है या निर्देशांक है 2 और -5 और इसका क्या दिया है -2 और 9। अब आपको ये बताना है, दिया हुआ है हमको कि दोनों के बीच की दूरी बराबर है, मतलब a से b का दूरी और b से किसका a से c का दूरी बराबर है, मतलब ab बराबर क्या हो गया a से c। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्यों? क्योंकि दो बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो अब स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। जब वर्ग और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है और इसका वर्ग कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो गए, वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट कितना होता है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए वर्ग किए तो कट जाएगा, कटेगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ab का वैल्यू कितना होगा, x माइनस यहाँ पे क्या पॉइंट है 2, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। ये इसके बीच की दूरी x माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस बराबर, फिर बराबर क्या आएगा यहाँ से x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 0 माइनस 9 का स्क्वायर होगा। हम क्या किए, x माइनस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 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 प्लस 5, फिर x माइनस 2 प्लस 2 हो गया 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ये ना। हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि दोनों के बीच का जो भी है वो दूरी निकाल लेते हैं, यही निकाल रहे हैं। तो अब इसके बाद हम लोग करते हैं अगला, क्या होगा, चलो अब ये x माइनस 2 है हमारा नॉर्मल बेंड, x माइनस 2 का स्क्वायर, इसको यहाँ पे नोट करो, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये मेन फॉर्मूला x इंटू 2 होगा, इसका स्क्वायर से x माइनस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a हो रहा है। अब वहाँ 0 प्लस 5 कितना होगा, 0 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर इक्वल, अब यहाँ पे इक्वल के इधर में x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 2 a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब वो 0 माइनस 9 मतलब 9 का स्क्वायर हो जा रहा है। अब क्या करना है हमको, इस सारे को x स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बचा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंप्लाइज साइन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल ऑलरेडी है इसीलिए एक लाइन में दो को बराबर हम नहीं देते हैं। हम लास्ट बेंच थोड़ा इधर ध्यान दे दोगी तो यहाँ पे माइनस माइनस नहीं 2 4 x 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 इक्वल, और ये 2 इंटू 2 4x और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। सबको वन साइड ले लो, सबको वन साइड में x को वन साइड 4x और ये प्लस 4x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 4x इज इक्वल टू 81 और ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25, मतलब x को हम एक तरफ ले लेंगे और नंबर को एक तरफ, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 8 और 81 में गया तो 6 7 में से 5 आ रहा है। अब x बराबर क्या होगा बोलो, इसीलिए x जब आया तो इक्वल ये इसलिए 56 और -8 को नीचे ले आए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके क्या होगा डिवाइड, 8 7 56 7 टाइम
तो इसीलिए वो मेरा बिंदु जो हमको निकालना था, वो बिंदु कौन सा होगा? मेरा बिंदु क्या है? x और 0, यही था ना। x के जगह पे आपका -7 और y के जगह पर क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? x -7 और y क्या है? 0, और यही मेरा आंसर है। समझ आया? हाँ, और एक बार समझा दो। बिंदु लिख लेते हैं, और एक बिंदु क्या है? Q। इन दोनों के बीच की दूरी जो दी हुई है वो 10 मात्रक, मतलब 10 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी है। और बिंदु P जो है वो 2, -3 है, और बिंदु Q जो है वो 10, y। ठीक है, एकदम ये हो रहा है। तो आपको इसको बताना है कि y का मान क्या होगा। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है PQ, मतलब PQ बराबर तुमको 10 दिया हुआ है, 10। अब हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो PQ स्क्वायर बराबर क्या स्क्वायर होगा? 10 का। तो PQ फॉर्मूला से बनाओ, x1 - x2, मतलब 10 - 2 का स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y -3 माइनस प्लस स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। समझ में आया? हम लोग PQ बराबर 10 किए, वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इधर हम वर्ग इसलिए करते हैं कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। PQ का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो PQ कितना आ रहा है? PQ यहाँ और यहाँ है, तो PQ के लिए हमारा PQ जो है वो हमारा जो भी है, ये P है, ये P और ये क्या है? Q है। तो इसके बीच का ये दूरी दिख रहा है, तो PQ के बीच का ये 2 -3 और 10y, ये दो पॉइंट्स है। और इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या आता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या याद है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट रहता है। बट यहाँ स्क्वायर रूट हट जा रहा है क्योंकि हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो PQ मतलब 10 - 2, x2 - x1 का स्क्वायर, y -3 माइनस प्लस, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। 10 - 2 कितना हुआ? 8 स्क्वायर, y +3 तो y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 × y × 3। ये कौन सा फॉर्मूला है? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और ये हो गया मेरा 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये हो गया y स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर 2 दिया 6, y -100 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 100 को इधर ले आए। अब आप y स्क्वायर को आगे रख लिए, प्लस 6y को भी आगे रख लिए, y स्क्वायर और 6y को आगे। 64 और 9 मिलकर कितना होता है? 64 + 9 73 -100, यहाँ पर आ गया 73। चलो यहाँ पे कर ले, इस जगह पे कर रहे हैं y स्क्वायर प्लस 6y और -20, 73 है ना, 27 बराबर 0। सारा नंबर को सॉल्व किए। बोला रबड़ के पास ध्यान दे, उसको पकड़ के थोड़ा ऊपर रख दी, और नहीं उसको नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? y स्क्वायर को आगे कर लिए, 6y को लिख लिए, और ये 64 + 9 -100 किए, तो -27 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है। तो गुणनफल विधि में 27 और यहाँ 1, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 27 किस टेबल में आता है? 9 दिया 27, तो 9 × 3 हुआ 27। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6y आएगा, तो y स्क्वायर प्लस ये 9y -3y -27 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको सॉल्व करने के y को कॉमन लेते हैं, तो y को कॉमन लिए तो y + 9, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो y और 3 × 27
प्लस हो जाएगा, क्यों? माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 9 बाहर आ गया और यहाँ पे y माइनस 3। मतलब y का मेरे पास दो वैल्यू है, एक y प्लस 9 है तो y बराबर माइनस 9 और एक y बराबर क्या आएगा 3। ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3। मतलब y का दो आंसर आपको आ गया है ना, एक माइनस 9 और एक प्लस 3। यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया द्विघात समीकरण। पहला और लास्ट को गुना किए तो 27 को किस पहाड़ा में करेंगे? 9 दिया 27, तो 9 में से 3 घटा, इसमें से y कॉमन लिए तो y प्लस 9, इसमें से माइनस 3 लिए तो y बचा और माइनस माइनस प्लस 9 का 3 का पहाड़ा में 9 बार, फिर y प्लस 9 कॉमन है बाहर आ गया, यहाँ y बचा यहाँ 3 बचा, तो या ये 0 होगा या तो ये 0 होगा तो y माइनस 9, ये 0 होगा तो y 3। मतलब आपके पास y का दो आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो।